हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक मेड। तो आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा क्या है। बेसिकली इस टॉपिक को बनाने का आइडिया मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया था एंड थैंक यू सो मच आयुष फॉर गिविंग मी द आइडिया। एंड उसने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए थे एंड दे आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। सो मैं धीरे धीरे करके सारे आइडियाज़ पे वर्क करूँगी एंड आपके पास भी अगर कोई आइडिया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, कॉमेंट पे बताना एंड आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। तो गाइज मैंने अपने चैनल पे आपको बहुत सारे डिफरेंट साइड्स ऑफ माई लाइफ दिखाए हैं, फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज टू कमिंग होम, घर पे मैनेज करना एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें। बट आज की जो वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए बन रही है नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और आइदर दे आर वेटिंग फॉर द काउंसलिंग टू हैपन। तो ये उनके लिए एक फाइनल वीडियो होने वाली है जिससे उन्हें थोड़ी सी क्लैरिटी मिले एंड दे कैन डिसाइड इफ दे वांट टू परस्यू MBBS और नॉट इन देयर लाइफ। जैसे कि हमें तो पता ही है कि हर फील्ड में अपने प्रोज और कॉन्स होते ही हैं, बट MBBS एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए वो चीज़ें प्रोज में काउंट होंगी या कॉन्स में काउंट होंगी। तो मैंने बहुत सोच समझ के कुछ सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं देन MBBS इज फॉर यू, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, सो आई थिंक यू नीड टू रिकंसिडर योर डिसीजन ऑफ टेकिंग MBBS। तो मेरे ओपिनियंस और पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं अभी भी सेकेंड ईयर में हूँ एंड मैंने अभी तक पूरी मेडिकल जर्नी देखी नहीं है, बट अभी तक हॉस्पिटल में काम करके अपने सीनियर्स से बात करके JRs, इंटर्न्स, SRs, HODs सबसे बात करने के बाद मुझे जो भी कंक्लूजन मिला है मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग गया है कि आगे की जर्नी कैसे होने वाली है एंड आई होप कि आपको उससे थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही जाएगा। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो स्टार्टिंग विद द पॉइंट 1 विच इज द कोर्स ड्यूरेशन। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारे MBBS का कोर्स इतना लंबा होता है कि सभी जानते हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट MBBS। आपको अगर एक फुल फ्लेश डॉक्टर बनना है इंडिया में तो यू नीड एटलीस्ट 10 years एंड आपकी काफ़ी ज़्यादा एज इसमें चली जाती है। लेट मी टेल यू हाउ। सबसे पहले आप देते हो नीट UG, हो सकता है आप एज अ फ्रेशर क्लियर कर दो या फिर हो सकता है आप एक या दो ड्रॉप लो उसके लिए। देन यू कम टू MBBS जो कि 4.5 years का कोर्स होता है, साथ में यू हैव द 1 year ऑफ इंटर्नशिप विच मेक्स इट 5.5 years। उसके बाद भी सम स्टेट्स हैव द 1 year ऑफ कंपल्सरी JRship, तो आपको वो भी करनी होती है, सोया विच मेक्स इट 6.5 years। इसके बाद आप अपेयर करते हो फॉर द PG एग्जामिनेशंस, उसमें भी हो सकता है आपको ड्रॉप लगे ना लगे। देन यू हैव द PG फॉर 3 years। उसके बाद यू हैव अनदर ऑप्शन टू डू द सुपर स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी करने के लिए भी आपको टाइम लगता है। इससे पता चलता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है। MBBS इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बीइंग अ डॉक्टर। इफ यू थिंक यू कैन गिव ऑल दीज years ऑफ योर लाइफ to save human lives, then yeah, definitely you should choose MBBS. पॉइंट नंबर 2 इज द सैलरी। ऑफ कोर्स हम इतनी पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? पैसे कमाने के लिए, राइट? हमने बात की थी सारे JRs, इंटर्न्स, SRs से, तो हमें कॉमनली जो चीज़ें पता चली उसमें से एक चीज़ थी सैलरी। स्पेशली जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि सर्जरी एंड मेडिसिन, ऑल दीज डिपार्टमेंट्स इनमें काम इतना ज़्यादा होता है एंड इट्स सो हेक्टिक आई कैन नॉट इवन टेल यू। आई मीन इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है, सुबह से शाम तक दे आर ऑन ड्यूटीज़ बट स्टिल दे आर अंडरपेड। उन्हें OTs में जाना होता है, OPDs में जाना होता है, वार्ड्स पे जाना होता है। उसके साथ साथ बच्चों को, अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में हो तो आपको पढ़ाना भी होता है बच्चों को। इतना सारा काम करने के बाद भी दे आर नॉट पेड एज मच एज दे शुड बी। आपने जनरली सुना होगा कि डॉक्टर्स एक अच्छी लाइफ जीते हैं, या ऑफ कोर्स दे अर्न, ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि वो पैसे नहीं कमाते हैं, अगर देखा जाए तो जितना काम वो करते हैं उसके हिसाब से उन्हें जो सैलरी मिलती है दैट इज टोटली अनफेयर। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि डॉक्टर्स अगर पैसे की बात करेंगे तो जान कौन बचाएगा, एंड हमें भी अपने लिविंग के लिए उतने ही पैसे चाहिए जितना किसी नॉर्मल इंसान को चाहिए, राइट? तो अगर कोई इंसान इतनी मेहनत करके अपने इतने सारे साल पढ़ाई में लगा करके इतने दिन रात मेहनत करके अगर लोगों को ट्रीट कर रहा है तो देन व्हाई शुडंट ही और शी अर्न? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर बनने के बाद बहुत सारे पैसे कमाओगे एंड बहुत सारी ऐश होगी, मेंटल पीस होगा, तो गाइज आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। द थर्ड पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज अबाउट द इफेक्ट ऑन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सो गाइज डॉक्टर्स को दिन रात हॉस्पिटल में रहना होता है, वो सारे पेशेंट्स के दुख दर्द देखते हैं एंड यू नो OTs में किसी पेशेंट को सफ़र करते हुए देखना, किसी पेशेंट को OPD में यू नो रोते हुए आते हुए देखना, एंड स्पेशली द वर्स्ट पार्ट इज़ सीइंग अ पेशेंट जिसकी आपने इतने टाइम से अगर मतलब आप उसकी केयर कर रहे हो एंड उस पेशेंट की डेथ देखना इज़ द वर्स्ट थिंग विच अ डॉक्टर कैन सी। एंड ये सब देखने के बाद आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब यू नीड टू बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग
टू कोप अप विद दीज काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स गुस्सा भी हो जाते हैं, तो आपको ना गुस्सा होकर के पेशेंट का गुस्सा शांत करना आना चाहिए, आपको पेशेंट से प्यार से बात करना आना चाहिए, आपको पेशेंट से इन अ प्रोफेशनल वे रिएक्ट करना आना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात खाना नहीं खाते, स्पेशली ये होता है इंटर्न्स जेआर्स के साथ जो दिन रात ड्यूटी पर लगे होते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो दिन रात सिर्फ चाय समोसा पर जिंदा रहते हैं, एंड यू नो विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमें पता है कि चाय समोसा दिन भर खाकर अगर कोई रहेगा तो क्या होता है। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो पूरी हम एडवाइस करते हैं लोगों को कि यू शुड स्लीप फॉर 6 आवर्स, बट वी आवरसेल्व्स डोंट स्लीप 6 आवर्स, राइट। हम तो फिर भी सो लेते हैं, बट जो डॉक्टर्स एक्चुअली ऑन ड्यूटी होते हैं दे डोंट इवन गेट द टाइम टू स्लीप 6 आवर्स। हमारा जो एग्जाम में हाल होता है वही सेम हाल हमारे सीनियर्स का ऑलमोस्ट रोज होता है। बट या इफ यू आर मेंटली वेरी मच स्ट्रांग एंड वेरी मच पैशनेट कि नहीं यार कुछ भी हो जाए मैं ये चीज़ कर लूंगा या कर लूंगी, एंड यू आर डेफिनेटली वेलकम टू दिस प्रोफेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्क लाइफ बैलेंस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई टाइम टेबल नहीं होता है डॉक्टर्स का, दे आर 24 आवर्स ऑन कॉल, बिकॉज आपको अपनी फैमिली को टाइम अगर देना हो, आप अगर चाहते हो कि आप 5 बजे के बाद फ्री हो जाओ एंड आप अपनी फैमिली को टाइम दो, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि डॉक्टर की जॉब एक 9 to 5 जॉब नहीं होती है। कभी भी आपकी डिमांड हुई तो आपको कॉल कर लेंगे एंड यू विल बी कॉल्ड टू द हॉस्पिटल, एंड ऑफ कोर्स एक पेशेंट की लाइफ बचाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है। सो यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल इफ़ यू वांट अ गुड फैमिली लाइफ। आप चाहते हो कि आपकी फैमिली के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, आप 5 बजे के बाद घर आ जाओ, घूमने जाओ, वेकेशंस पे जाओ। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद है देन आई थिंक दिस प्रोफेशन इज़ नॉट फॉर यू। एंड इफ़ यू थिंक कि नहीं आई विल मैनेज माई फैमिली लाइफ, चाहे कितनी भी रात में कॉल आ जाए, चाहे कितने भी दिन में कॉल आ जाए, आई विल बी ऑलवेज रेडी टू सर्व द पेशेंट्स, देन यू आर ऑलवेज वेलकम टू दिस प्रोफेशन एंड वी नीड मोर पीपल लाइक यू। एंड मैंने ये चीज़ बहुत देखी है गाइस कि जो मैंने वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ परफेक्टली बैलेंस कर लेते हैं। दे गो आउट विद फ्रेंड्स, दे गो आउट इन ट्रिप्स, दे स्टडी, एंड इसके साथ साथ क्लिनिक्स भी अटेंड करते हैं, पोस्टिंग्स भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड स्टिल पीपल राइट इन द कमेंट सेक्शन या फिर उनसे पूछते हैं अगर आप पूरे दिन यही सब करते हो तो आप पढ़ाई कब करते हो। गाइज अगर कोई अपने टैलेंट यूट्यूब पे दिखा रहा है या रील्स पे दिखा रहा है, दैट डजंट मीन कि वो इंसान पढ़ नहीं रहा है। जो भी लोग क्रिएट करते हैं वो अपने जो बाहर घूमने के टाइम होते हैं या फिर जो इंस्टा स्क्रॉल करने का टाइम होता है, इन सब सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए, इनको अवॉइड करते हुए काफ़ी सारा टाइम इस चीज़ पर डिवोट करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इफ़ यू मैनेज द थिंग्स वेल देन यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द फिफ्थ प्रॉब्लम विच कम्स इज हम इस पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, बट इट इज़ अ वेरी बिग इशू इन इंडिया, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशली इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सुधरी भी हैं बट स्टिल एवरीथिंग इज़ नॉट अप टू द मार्क। बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, एंड स्टाफ का सपोर्ट ज़्यादा नहीं होता है, डॉक्टर्स पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। एंड द थिंग इज़ कि जैसा कि हम कहते हैं इंडिया में जुगाड़, तो काफ़ी सारी जगह पे जुगाड़ का भी डॉक्टर्स को यूज़ करना पड़ जाता है, just because we cannot blame anything or anyone in this, right? जैसे जैसे सब कुछ सुधरेगा वैसे वैसे आई होप कि हेल्थ केयर सेक्टर भी सुधर जाए। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ हाई कंपटीशन। अगर आपको लगता है कि MBBS के बाद आपकी लाइफ सॉर्टेड है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको PG भी देना है, एंड अगर उसके बाद आपको और भी स्पेशलाइजेशंस करने हैं तो उसके लिए सुपर स्पेशलिटी डिग्री होती है, वो सब भी करना होता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने नीट के बाद एक बहुत बड़ा कंपटीशन उजाड़ दिया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नीट के बाद आपको PG देना है, उसमें भी नेक्स्ट लेवल कंपटीशन होता है। एंड रिमेंबर दिस गाइज, जैसे जैसे आप एक स्टेप ऊपर बढ़ते जाते हो आपका कंपटीशन और ज़्यादा क्रीमी लेयर ऑफ दी सोसाइटी से होता जाता है, और ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के साथ आपका कंपटीशन होता जाता है। कंपटीशन कभी कम नहीं होता बट ज़्यादा ही होता जाता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम्स हो गई जो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल डॉक्टर इन इंडिया फेस करता है। इसके अलावा अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो प्रोज की भी कोई कमी नहीं है इस फील्ड में। देखा जाए तो यू विल लिव अ गुड लाइफ। ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर्स और टीचर्स जो हैं वो कभी भूखे नहीं मरते, एंड या आई मीन जैसे कि मैंने बोला कि दे आर अंडर पेड। ऑफकोर्स वो जितना काम करते हैं उतना ज़्यादा दे आर नॉट पेड, बट येट यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू लिव प्रॉपरली। इसके अलावा देखा जाए तो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट डॉक्टर को मिलती है। व्हेन यू आर अ डॉक्टर यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, क्योंकि ऑफकोर्स इतने सारी चीज़ें होती हैं कि आप जिंदगी भर पेशेंट्स को देख करके, कभी पेशेंट से, कभी अपने स्टाफ से, कभी अपने कलीग से, आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो। सो यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ़ यू आर अ डॉक्टर, एंड स्पेशली इफ़ यू आर इंडियन डॉक्टर तो आपको ग्लोबली बहुत अच्छा
रिकग्निशन मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है वर्ल्ड में. सो या दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर इंडियन डॉक्टर्स. एंड जो सबसे बड़ी चीज़ मिलती है डॉक्टर बनने के बाद, दैट इज द सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ हेल्पिंग अदर्स. लाइक दिस फीलिंग कैन नॉट बी फेल्ट इन एनी अदर प्रोफेशन. आई फील यू ट्रीट अ पेशेंट एंड उसके बाद वो आकर के आपको बोले कि थैंक यू डॉक्टर, आपकी वजह से मैं ठीक हो गया या मैं ठीक हो गई, दैट फीलिंग आई कैन नॉट इवन टेल यू कि कैसा लगता है. तो जब आप उनको एक सेंस ऑफ होप देते हो एंड व्हेन यू सी देम स्माइल आफ्टर दैट, ट्रस्ट मी एंड माय बैचमेट्स हैव फेल्ट दैट. एंड जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब ने ये सब चीज़ें देखी हैं. आई एम श्योर हम तो फिर भी अभी बहुत छोटे हैं इस फील्ड में. जो डॉक्टर्स होंगे जब उनको कोई थैंक यू बोलता होगा तो मन में उनको बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत ज़्यादा. तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है. सो आई थिंक मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं. एंड आई थिंक इतने पॉइंट्स बताने के बाद यू कैन डेफिनेटली डिसाइड इज MBBS रियली वर्थ इट और नॉट. मैंने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है इसका, मैंने जस्ट प्रोज एंड कॉन्स रखे हैं. एंड या फाइनली इट्स अप टू यू कि इज MBBS रियली वर्थ इट for you or not. And yeah, that's it for this week's video guys. I hope कि आपको आज की वीडियो से थोड़ा ज्ञान मिला होगा एंड आपको समझ आया होगा कि डॉक्टर्स की लाइफ कैसी होती है, कैसी नहीं होती है, एंड should you really come to this profession or not. So yeah, I'll see you guys very very soon. तब तक के लिए bye bye, stay happy and stay safe.